ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको एक बार और देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि फेज इक्वल टू ए एक्स ए इफ ए प्लस बी इक्वल टू, इसमें दिया है इफ ए प्लस बी इक्वल टू ए एक्स है, ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई है। ए प्लस बी है। मुझे फाइंड ए बी याद करना है, आपको ये भी पता ए बी फाइंड करना है कि ए और बी क्या होगा। देखिए ए प्लस बी दिया है, अगर वैसे हम देखें तो जो ए होगा वह ए बी हो जाएगा, जो बी होगा वो एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ से कुछ स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन हमें कैसे लगाना है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट अप टू नॉन एम्प्टी सेट P and Q is defined as P क्लास Q होता है। P क्लास Q इम्प्लाई देखो यहाँ हो जाएगा PQ देखिए PQ इक्वल टू होगा स्मॉल PQ सच दैट P बिलोंग टू P एंड Q बिलोंग टू Q होगा, मतलब P स्मॉल जो P है कैपिटल P के बिलोंग होगा, क्योंकि यहाँ P क्लास A क्लास B ऐसा है कि ए में है, बी में है, तो मतलब P का भी बिलोंग टू एलिमेंट है, Q का एलिमेंट है। इसलिए यहाँ से अगर हम A is the set of all first element and B is the set of all second, इसलिए यहाँ से मिल सकता है कि A is the set of all first element and B is the set of all second element। इसलिए यहाँ से आपको मिल जाएगा A इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपका ए बी होगा और बी इक्वल टू होगा एक्स वाई। यही हमें इसे करना था, यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसका 9 क्या कर रहा है, नाइन क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि that A and B be two set such that a number of A is equal to 3, number of B is equal to 2 if x1 y2 z1 and R in A class B, find A class B which x, y and z are distinct element। यही दिया है is it is given that number of A is equal to 3, number of B is equal to 2 दिया है। अगर हम यहाँ देखें it is given that number of A is equal to 3, number of B is equal to 2 दिया है। देखिए यहाँ दिया है कि it is given that number of A is equal to 3 है, number of B is equal to 2 ये दिया है। इसमें ये भी है and x1 R in A class B and यहाँ भी दिया है x1 y2 z1 x1 y2 z1
आर ए क्लास बी ऐसा है, और इन ए क्लास बी है। ये सोल्यूशन कर रहे हैं हम। It is given that number of base number of base 2 and x1 y2 to 1 are in A cross B. Are in A cross B. We know that. तो हम जानते हैं कि we know that set of A is equal to set of first element, the order pair element of A cross B. यानी A is equal to set of first element in order pair of A cross B of A cross B of B is equal to set of second element B is equal to set of second element of the order pair element of order pair A क्लास B हो गया, A क्लास B। इसलिए एक्स वाई and z are the x y are the elements of or the elements of A and elements of capital A and 1 and 2 are the element of B. 1 and 2 are the element of B, are the element of B हो जाएगा। इसके बाद यहाँ कह रहा है since number of A is equal to 3, number of B is equal to 2, it is clear that x y z and B is equal to x y z and B is equal to 1 2। since यहाँ आपको ये भी पता है कि since since number of A is equal to 3, number of B is equal to 2, इसलिए it is clear that यहाँ से it is clear यहाँ से clear होता है it is clear that A is equal to x y and z, A is equal to x y z and B is equal to 1 2। B is equal to क्या होगा 1, B is equal to है आपका 1 2 है। देखिए क्लियर दिख रहा है कि इट इज गिवन दैट क्वेश्चन नंबर आपका कह रहा है कि लेट ए एंड बी टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 इफ x1 y2 z1 आर इन ए क्लास बी फाइंड ए क्लास बी ए एंड बी वेयर x y and z एक्जिस्टेंशियल मतलब x y z तीनों एलिमेंट। इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 2 एंड x1 y2 z1 आर इन ए क्लास बी। वी नो दैट हम ये जानते हैं कि सेट ए सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आर्डर पेयर ऑफ ए क्लास बी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट आर्डर पेयर ऑफ मतलब ए भी ए क्लास बी के लिए है बी भी ए क्लास बी के लिए है तो एक्स वाई जेड आर द एलिमेंट ए एंड 1 and 2 आर द एलिमेंट ऑफ बी। तो यहाँ सिंस नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ मतलब ए में 3 एलिमेंट होने चाहिए बी में 2 तो एक्स वाई जेड बी इक्वल टू 1 2 इसी तरह होने चाहिए। ठीक इस तरह हम देख सकते हैं लगा से क्वेश्चन नंबर 9 था, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 लगा रहे हैं जस्ट बाद इसको इरेज करके। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है the Cartesian product A cross A has 9 elements among which are found -1 0 r 0 1 find the set
ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है यूजिंग एमंग उसके बीच बीच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1 हम पाते हैं, तो फाइंड द सेट ऑफ ए के सेट ए के सभी जो शेष एलिमेंट है आप एक राशि को क्या है वही हमें फाइंड करना है। नंबर यहाँ देखिए माना गया है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू। इसलिए नंबर ऑफ ए क्रॉस एन ए गुणे एन ए, इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ ए क्रॉस इज इक्वल टू 9, नंबर ऑफ ए नंबर 3 या नंबर ऑफ इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से चेक कर ले रहे हैं, बता रहे हैं। 10 क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन 10 है। इसमें ये कह रहा है द आर वी नो दैट if number of a is equal to p and number of b is equal to q है, नंबर ऑफ इक्वल टू पी और नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन तो यहाँ लिख सकते हैं देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी इंटू क्यू हो जाएगा। ये क्यू हो गया। इसलिए यहाँ ये भी दिखा सकते नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी हो जाएगा, नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ ए हो जाएगा। सॉरी यहाँ ए रहेगा, ए है नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए, इट इज गिवन दैट, ये भी दिया है कि इट इज गिवन दैट नंबर ऑफ ए क्रॉस ए इक्वल टू 9 है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 9 है। नंबर ऑफ ए यहाँ से क्या होता है, नंबर ऑफ ए गुणे नंबर ऑफ ए गुणे 9, यानी नंबर ऑफ 9, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो गया। नंबर ऑफ ए इक्वल टू आपका 3 3 या 9 हो गया। द ऑर्डर पेयर -1 0 0 1 आर 2 ऑफ द 9 एलिमेंट ऑफ ए क्लास में दिया है कि द ऑर्डर पेयर -1 0 and 0 1 1 0 and 0 1 -1 0 0 1 are 2 of the 9 element, are 2 of the 9 element 9 elements है। इसमें 9 elements है, एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस है, 9 elements ऑफ ए क्रॉस है, 9 elements ऑफ ए क्रॉस से वी नो दैट ए क्रॉस ए इक्वल टू ए बिलोंग टू ए। ये भी जानते हैं वी नो दैट ए क्रॉस ए इक्वल टू ए सच दैट ए बिलोंग टू ए। मतलब ए जो है ए बिलोंग टू दोनों के लिए है, therefore -1 0 and 1 0 are element of A, therefore -1 0 and 1 are element of A हो जाएगा। एंड यहाँ से भी मिलता है since number of A is equal to 3, it is clear that A is equal to -1 0 1। since यहाँ ये भी देख सकते हैं कि since नंबर ऑफ A is equal to 3, नंबर ऑफ A is equal to अगर 3 है, इट इज क्लियर दैट, यहाँ से कि आपको क्लियर मिलता है कि इट इज क्लियर दैट ए इक्वल टू क्या होगा -1 0 1 हो गया, -1 0 1 हुआ, द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ सेट ए क्रॉस ए आर, तो ये होगा। इसलिए द रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 0 हो गया, कामा -1 0 -1 1 हो गया, ये भी कामा हो गया। उसके बाद
-1 0 हो गया, -1 1 हो गया। पहले अच्छा 1 स्वयं में होगा ये। इसका हो जाएगा -1 1 1 -1 1 हो गया। पहले तो स्वयं का होगा, दोनों आपस एक सेम होंगे, फिर -1 1 हो गया। उसके बाद देखो फिर यहाँ से हो जाएगा 0 -1 0 0 0 -1 0 0। उसके बाद यहाँ 0 -1 0 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा -1 1 1 0। एक राशि यार, देखिए एक इसका इसमें गुणा होगा, ये इसके साथ इसका इसके होगा, फिर इसके साथ होगा, इसके साथ नॉट होने चाहिए, 9 एलिमेंट होने चाहिए ना। देखो ऐसे ही करते हैं, -1 1 हो जाएगा, पहले स्वयं में होगा ये, फिर -1 0 हो गया, फिर 0 1 हो गया, -1 0 फिर -1 1 हो गया। ठीक, अब जीरो में करेंगे तो फिर यहाँ देखो 0 -1 हो गया, 0 0 हो गया, फिर 0 -1 हो गया, ये हो गया। एक 1 से करेंगे फिर 1 -1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया। इस तरह ये 9 एलिमेंट इसके होंगे आपके, पहले रिमेनिंग एलिमेंट एक राशि। अच्छा इसमें पूछा है शेष एलिमेंट क्या हो गया, तो 7 ही होगा ना, ये दो हट जाएंगे। -1 0 कहाँ है, -1 0 हट जाएगा, ये दोनों हट जाएगा, और 1 0 0 1 कहाँ गया, 0 1 -1 0 और 0 ये 1 हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे, तो 7 एलिमेंट आपके बचेंगे, यही इसके होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 एलिमेंट आपके बचेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इस तरह लगेगा। अब हमारा 2.1 खत्म खत्म हो गया है। अगला जो चैप्टर रिलेशन से है, रिलेशन होता क्या है उसके बारे में देखते हैं थोड़ी सी। रिलेशन होता क्या है, ठीक, रिलेशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कल से तब चैप्टर आपको 2.2 बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर, देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन है, रिलेशन का डिफिनेशन क्या होता है, करा है कि ये रिलेशन आर फ्रॉम नॉन इम्पटी नॉन इम्पटी सेट। कहा है एक रिलेशन जो नॉन इम्पटी सेट ए नॉन इम्पटी सेट बी ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। द सबसेट इज derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A class B. The second element is called the image of the first element. मतलब कह रहा है रिलेशन आर में क्या है, नॉर्मल ए है बी दोनों है, और जो सबसेट ए जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी है, द सबसेट आर डिराइव्ड बाय describing relationship between the first element and the second element for the order pair in A cross B. The element is called the image of first element. The set of all element of order where the relation are from a set A to set B is called the domain of the element. इसमें रेंज की बात आ रही है, डोमेन की बात आ रही है, को डोमेन की बात आ रही है। जैसे हम और उसमें करा द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट of order where a relation R from the set A to set B is called the domain of the, मतलब तो कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसका सेट ए और सेट बी जो रिलेशन बनेगा वो इसका डोमेन ऑफ द रिलेशन बी होगा। एक और डिफिनेशन है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ रिलेशन आर द होल सेट बी इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। नोट दैट्स रेंज सबसेट ऑफ को डोमेन। इसे कह रहा है कि रिलेशन में बी रिप्रेजेंट अलजेब्रिक आइदर आर रोस्टर मेथड आर बाय द सेट बिल्डर मेथड। हम दिखा देते हैं, एनोडो डायग्राम इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन
ऐसे दिया है कि 1 2 3 4 5 6, एक सर्कल ये देखिए, 1 ऐसे है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अगर हम देखें तो 1 2 से है, 2 3 से है, 3 4 से, 4 5 से, 5 6 से है। अगर यहाँ से देखें, वी कैन सी दैट, अगर हम देखें तो यहाँ डोमेन आपका होगा 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से हम देखेंगे, वी नो दैट डोमेन, जो आपका डोमेन होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 1 2 3 4 5 आपका ये यहाँ से डोमेन हो गया। अब आपका रेंज क्या है, रेंज क्या होगा, किससे रेंज, कहाँ से इसका रेंज क्या है, ये होगा 2 3 4 5 6 रेंज, डोमेन रेंज होगा। इसमें को डोमेन की बात आती है। को डोमेन आपका होगा, आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 से को डोमेन आएगा, डोमेन रेंज को डोमेन हो गया। ठीक, यही है। इसी से यहाँ देखिए क्लियर हो जा रहा है कि हमारा डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, मतलब जिससे मैच करेगा, जहाँ से स्टार्ट करेंगे, एरो हम रिलेशन बनाते हैं, तो 1 2 2 3 3 4 5 4 5 5 6, तो ऐसे आप क्लास करेंगे तो 1 2 करेंगे, 1 2 1 2 1 2 3 3 4 5 4 5 5 6, तो डोमेन 1 2 3 4 5 हो गया, रेंज 2 3 4 5 6 हो गया, को डोमेन हो गया 1 2 3 4 5 6। यहाँ से हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं। अब रिलेशन करा है कि आपको बताया था, अभी हम बताए रिलेशन के बारे में थोड़ा बहुत, कि रिलेशन आर फ्रॉम नॉन इमिसेट ए टू द नॉन इमिसेट, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी से यहाँ से आपको देखो, ए क्रॉस बी जो आपने देखा, ए क्रॉस बी यहाँ से देखें तो 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 हो गया, 5 6 हो गया। यह ए क्रॉस बी हमारा है, यह ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी से यहाँ से देखो डोमेन क्या हो रहा है, रेंज क्या हो, को डोमेन हो रहा है। और यहाँ देखिए द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन। मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, अगर ये ए है, ये बी है, इसका फर्स्ट एलिमेंट जहाँ से रिलेशन बना रहा है, यहाँ से किससे किससे मैच मैच कर रहा है, वही करा ये डोमेन होगा। मतलब सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, मतलब ए का जो फर्स्ट ऑर्डर है वो बी से किससे रिलेशन बना रहा है, वही आपका डोमेन होगा। ठीक, समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत। इसके बाद कह रहा है, नहीं आगे फिर से बताया जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि जो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट इन द रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज आर। मतलब ए सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, जो ए का जो सेकंड एलिमेंट है बी से जो भी मैच कर रहा है, जो बी वाला जहाँ से वो मैच करेगा वही इसका रेंज होगा। क्या होगा आपका रेंज, सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड अ रेंज ऑफ रिलेशन आर द होल सेट इज बी इज कॉल्ड द कोडोमेन। मतलब पूरा सेट, जो ए का पूरा होल सेट करा है, किसका करा है, द होल सेट इज बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। मतलब इसका बी का पूरा जो सेट होगा, होल सेट, वही आपका कोडोमेन होगा। देखो 2 1 2 3 4 5 6 1 2 8 डोमेन कोडो रेंज, ये कोडोमेन। इस तरह हम लोग देखते हैं रेंज कोडोमेन क्या है। अगले दिन नेक्स्ट डे को आपको 2.2 चैप्टर का एक्सरसाइज बताया जाएगा, क्या क्या होते हैं रेंज कोडोमेन इसमें। उसके बाद इसमें रिलेशन के बाद फंक्शन है, फंक्शन में आपका 2.3 है, उसका मिसिलियन है। इस हफ्ते चैप्टर 2 फिनिश हो जाएगा आपका।